अगर आप इन तीनों चारों चीजों पे अमल करेंगे तो आपके दांत को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो आपके दांत को कीड़ा लगता है ये क्यों लगता है और ये किस तरह लगता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और ये किन चीज़ों से लगता है, इसकी वजूहात क्या है और हम इसको हमेशा के लिए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके दांत को दोबारा कीड़ा ना लगे। तो सबसे पहले जो है ना, इसको जानने के लिए आपको दांत के स्ट्रक्चर और दांत के बैकग्राउंड जो उसके सारी एनाटॉमी है उसको जानने की जरूरत है कि ये कीड़ा लगता कैसे है। तो दांत जो है आपका, ये दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम इनेमल कहते हैं। तो वो जो लेयर है वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन फिर भी उसको कीड़ा लग जाता है, वो घुल जाती है। वो किस तरह होता है, ये किस तरह पॉसिबल है, तो यही आज हम जानेंगे पूरी डिटेल में इसको। तो सबसे पहले जो है ना, हम ये जानते हैं कि दांत को कीड़ा लगता कैसे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसकी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कीड़ा लगता है। सबसे जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारी जो डाइट है उसका सबसे बड़ा रोल हमारी डाइट का है, जिसकी वजह से हमारे दांतों को कीड़ा लगता है। जितना हम शुगर इनटेक ज्यादा करेंगे उतना हमारे दांतों को कीड़ा ज्यादा लगेगा। शुगर इनटेक हो गया, एसिडिक चीजें हो गई, जो तेजाबियत, जिस तरह हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या कॉफी वगैरह है, ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह जो एसिडिक फूड है उसको इस्तेमाल करने के फौरन बाद अगर हम ब्रश करेंगे तो इससे हमारे दांत की जो ऊपर वाली तह है वो घुलती जाएगी, वो घुलना शुरू हो जाएगी। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो शुगर इनटेक है ये किस तरह ज्यादा करने से आपके दांत को किस तरह कीड़ा लगता है। सबसे पहले जो है, शुगर की 2 टाइप्स होती हैं। एक है डायरेक्ट शुगर जिसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं, और एक है इनडायरेक्ट शुगर जिस चीज का एंड प्रोडक्ट जाके शुगर बन रहा है। फॉर एग्जांपल, आप रोटी खा रहे हैं या कोई ब्रेड खा रहे हैं या कोई इस तरह का जो भी फ्रूट वगैरह खा रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रोटी के अंदर, हर चीज के अंदर आपके जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसका एंड प्रोडक्ट जो है जाके वो ग्लूकोज ही बनना है, शुगर ही है एंड प्रोडक्ट इसका। अब हम डेली रूटीन में दिन में 2-3 दफा खाना खाते हैं जिसमें हमारी रोटी शामिल होती है, फ्रूट्स वगैरह शामिल होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। जिस तरह ये पोटैटो वगैरह, आलू, इनके अंदर काफी ज्यादा स्टार्च होता है। तो ये सारों का जो है ना एंड प्रोडक्ट जाके शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो जो हमारे मुंह के अंदर ना काफी ज्यादा फ्लोराज होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है उनकी खुराक सिंपली शुगर है। जो आप खाना खाते हैं, जो खाने के ज़रात हैं या जो भी आपके मुंह के अंदर रह जाता है माइक्रो लेवल पे, तो वो जो बैक्टीरिया है वो शुगर का इंटेक करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए उनकी जो खुराक है वो शुगर है वो ले रहे हैं। तो वो शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वो अपना जो है ना शुगर को अपनी खुराक के लिए कंज्यूम करते हैं और जो उसके आगे वो बनाते हैं प्रोडक्ट, वो एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया मोस्टली जो मुंह के अंदर होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो वो एक तेजाब होता है। जिस तरह तेजाब आप स्टील के ऊपर, लोहे के ऊपर डालेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो इसी तरह जब वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं आपके दांतों के ऊपर, तो आपके मुंह के अंदर, तो वो जो है आपके, तो वो एसिड जो है वो आपके दांतों को कमजोर करता है और ऐसा ऐसा जो है ना वो इनेमल जो है वो घुलना शुरू हो जाता है और आपके दांत को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ऑलमोस्ट 20 to 60 मिनट्स के अंदर उनकी जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। मसलन के अगर 2 बैक्टीरिया हैं तो 20 मिनट्स के अंदर 4 हो जाएंगे, नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर 8, नेक्स्ट में 16। इसी तरह उनकी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ होती है। तो अब जब आप शुगर इंटेक ज्यादा करेंगे या आप कोई इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खा रहे हैं, जो रिफाइंड शुगर है, जो डायरेक्ट शुगर है, जिस तरह चीनी वगैरह हो गई या इस तरह जो प्रोसेस चीजें होती हैं, जैम वगैरह, ये इस तरह की जो चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, ये डायरेक्ट शुगर जो है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें जो है बैक्टीरिया को ना कोई मेहनत करनी पड़ती है और डायरेक्ट जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड आपके दांतों को खराब करता है। तो खाने के बाद जितनी देर शुगर आपके मुंह के अंदर रहेगी उतना ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे और उतना आपके दांतों को कीड़ा लगेगा। तो ये जो ऑलमोस्ट जो इतना मिनिमम क्वांटिटी जो एसिड, लैक्टिक एसिड की होती है, जो आपके दांत को कीड़ा लगना स्टार्ट कर सकती है, मतलब जो आपके दांत को घुलना स्टार्ट कर सकती है, वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर वो जाके कंप्लीट होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई आज चीज खाई है और आपने ब्रश नहीं किया, या आप रात को खा के कोई मीठी चीज सो गए हैं, आपके दांत के कोई जरा दांत के अंदर फंस गया है, उसका तो वो बैक्टीरिया उधर उसकी फर्मेंटेशन करेंगे, उधर एसिड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद उसका कैरीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो है ना ये हमने डिस्कस कर लिया मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम इसकी प्रिवेंशन, हम इसको किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि खाना भी हमने खाना है, शुगर इंटेक भी हमारी डेली में बहुत ज्यादा, डेली रूटीन में हम शुगर भी लेते हैं। तो अब इन सारी चीजों के बावजूद हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं कि आपके दांत को हमेशा के लिए कीड़ा ना लगे। तो इसका जो है सबसे पहली जो रीजन है हमने डिस्कस की थी वो थी ये शुगर इंटेक। तो इसको हमने बहुत ही कम करना है।
ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, जिस तरह ब्रेड खाना, ये तो चले हमारी जिंदगी का एक मतलब बहुत ही जरूरी अमल बन चुका है, इसके अलावा हमारा गुजारा मुश्किल है। लेकिन ये जो रिफाइंड शुगर है ना, जो हम शुगर डायरेक्ट ले रहे हैं चीनी के तौर पे, ये इस तरह की जो चीजें हैं बेकरी प्रोडक्ट्स है जिनमें हम डायरेक्ट शुगर इंटेक ले रहे हैं, वो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये कम से कम उसको हम कम कर सकते हैं। अपना जो डेली रूटीन है, आपकी डाइट है, उससे कम कर सकते हैं। जितना ज्यादा शुगर इंटेक कम होगा, उतना बैक्टीरिया कम एसिड प्रोड्यूस करेंगे, उतने आपके दांत मजबूत रहेंगे। आपने कभी नोट किया कि जानवरों के अंदर बिल्कुल दांतों को कीड़ा नहीं लगता? जिस तरह भैंस हो गई, ये जितने भी ये जानवर हैं जो शुगर इंटेक, जिनका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ये चारा खाते हैं, उनके दांत सारी जिंदगी के लिए ठीक रहते हैं। सबसे पहले जो हमने प्रिवेंशन करनी है वो ये है कि हमने शुगर इंटेक बहुत ही कम कर देना अपनी डेली रूटीन में। अगर आप शुगर ले भी रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि ये रिफाइंड शुगर बहुत कम कर दें, ताकि जो है अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया को एक प्रोसेस फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये रिफाइंड शुगर में कोई टाइम नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे और वो एसिड जो है आपके दांत को डीमिनरलाइज करेगा, वो दांत को कमजोर करेगा, वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरी जो प्रिवेंशन है वो ये है कि हम प्रॉपर ब्रशिंग और मुंह की सफाई और डेंटल फ्लॉस वगैरह का इस्तेमाल को रूटीन बना लें। फॉर एग्जांपल आपने कोई शुगर वाला प्रोडक्ट लिया या डायरेक्ट शुगर लिया, आपने ये खाना खाया, तो उसके फौरन बाद आप जो है कुली करें अच्छी तरह का, ताकि कोई खाने का जर्रा आपके दांतों के अंदर ना फंसे और ना रहे, और बैक्टीरिया के लिए वो एक परमानेंट खुराक का जरिया ना बने और वो उधर उसको फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ना करें। तो इसके लिए ये है कि रूटीन क्लीनिंग, रूटीन ब्रशिंग आप करें, दांतों की सफाई का ख्याल रखें। और अगर कोई मीठी चीज खा लिया, डायरेक्ट शुगर, रिफाइंड शुगर खा लिया है, तो उसके फौरन बाद आप जो है ब्रश करें, ताकि वो बैक्टीरिया को बिल्कुल इस तरह का कोई चांस ही ना बने कि वो उस शुगर को यूज करके आपके दांतों में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करें और वो आपके दांतों को कीड़ा लगना स्टार्ट करे, आपके दांतों को घुलना शुरू कर दे। तो हमने अभी दो चीजें डिस्कस कर ली, एक ये कि हम शुगर इंटेक कम करें, दूसरा ये कि हम उस शुगर जो हमने ले लिया है उसको अपने मुंह के अंदर कम से कम टाइम के लिए रहने दें, वो ब्रशिंग के साथ। तो अब हम तीसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं कि दो चीजें हमारी हो गई। अब जिस दांत को कीड़ा लग रहा है, अगर वो दांत मजबूत ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा खराब होने में, अगर वो कम मजबूत होगा तो कम टाइम लगेगा। जो दांत आपका बना होता है वो कैल्शियम से बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है। तो ये चीजें अगर आपके ब्लड में या आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो वो आपके दांत को जरा सा वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे, आपके दांत को कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने दांत को मजबूत करें। वो कैसे मजबूत होगा? आप अपनी डाइट अच्छी रखें जिसमें कैल्शियम वगैरह और सारे जो मिनरल्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो पूरे हों। तो इस तरह आपके जो ब्लड में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, तो आपके दांत और हड्डियां सारी अच्छी तरह मजबूत रहेंगी। हम अक्सर नोट करते हैं कि ये जो फीमेल्स होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनमें कैविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। या जो एक एज के बाद फीमेल्स के, अगर सेम एज का एक मेल है और एक फीमेल है, तो फीमेल में चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनके दांत जल्दी खराब हो जाए एज कम्पेयर टू मेल। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है, जब वो दूध पिलाती हैं, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, जब वो ब्लड का कैल्शियम कंज्यूम हो जाता है तो वो हड्डियों से कैल्शियम आना शुरू हो जाता है। जब वो कैल्शियम हड्डियों से आना शुरू होता है तो हड्डियां भी कमजोर होती हैं, दांत भी कमजोर होते हैं। तो इससे उनके दांत बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं केरीज के लिए, और उनके दांतों को बहुत ज्यादा कीड़ा लगता है। इससे अगली जो प्रिवेंशन है वो ये है कि आप फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो आपके दांत को मजबूत करता है। उसका मैकेनिज्म ये होता है कि वो आपके दांत को दो तरह से प्रिवेंट करता है। एक ये कि वो बैक्टीरिया को इनफ एसिड नहीं प्रोड्यूस करने देता, बैक्टीरिया को जो है उनका जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। जब वो एसिड प्रोड्यूस नहीं होता तो वो दांत आपका कम कीड़ा लगता है और आपके दांत बहुत मतलब मजबूत रहते हैं। और जो दूसरा उसका मैकेनिज्म होता है फ्लोराइड का, वो ये होता है कि आपकी जो है मिनरल जो लॉस्ट हो रहे हैं उधर से आपके दांत से, उसको रिकवर करता है और उनको रिप्लेस करता है। तो इसलिए आप फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। आप जो पानी पी रहे हैं वो प्रॉपर फ्लोरिनेटेड वाटर होना चाहिए, इसके अंदर एक रिक्वायर्ड वैल्यू है फ्लोराइड की, वो उसके अंदर हो। डेली रूटीन में आपके मुंह के अंदर दो तरह से मुकाबला चल रहा होता है। एक साइड पे फ्लोराइड टूथपेस्ट और आपका सलाइवा होता है, आपके जो थूक है ये भी आपको कीड़ा लगने से बचाता है। वो कैसे बचाता है? उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोकते हैं। जब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी तो वो आपके दांतों को कम एसिड प्रोड्यूस करेंगे और आपके दांत को कीड़ा नहीं लगेगा। और दूसरा इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं IgA और IgG नाम की। वो जो एंटीबॉडीज हैं वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं और आपका जो है ना वो दांत सही रहते हैं। तो एक तरफ सलाइवा और फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट, और दूसरी तरफ जो होता है आपके बैक्टीरिया और शुगर। बैक्टीरिया तो आपके मुंह के अंदर नेचुरल है और शुगर आप उनको प्रोवाइड करके आप उनको और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।